तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ बेसिक चीज़ें। अगर आपको आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने जो ग्रुप ज्वाइन किया है और बॉडी को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, बट कुछ अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता रहेगा तो आई डोंट थिंक सो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप किसी का भी सुनकर कोई भी चीज़ों को अगर आप करना शुरू करते हो तो आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे कि ये चीज़ें काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये वीडियोस एक 2-3 वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ कि कैसे आपके बॉडी में ये फ़ैट लॉस का जो गेम है, या आपको मसल गेन करना है या वेट गेन करना है, जो भी चीज़ें आपको जैसे आपके गोल्स रहते हैं, आप कैसे वो ईजीली गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं इस्सा और नेस्टा से सर्टिफाइड हूँ और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे खुद के ट्रांसफॉर्मेशंस किए, कुछ लोगों के भी ट्रांसफॉर्मेशंस किए। और ये जो बेसिक चीज़ें है ये थोड़ा सा टाइम लगा सीखने के लिए, बट उसके बाद में मेरे लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई। और जब भी मेरा मन करता है मुझे वेट गेन करना है तो मैं वेट गेन कर लेता हूँ। जब मेरा मन करता है वेट कट करना है तो मैं ईज़िली कर पाता हूँ। ये बहुत सिंपल गेम है। तो इस गेम को समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं बीएमआर से। तो बीएमआर एक्चुअली क्या होता है? तो बीएमआर ऐसे बहुत बार मेरे साथ होता था, पास्ट में ऐसे हुआ है, मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया है कि कभी जो बाइसेप्स का साइज़ था वो कम हो जाता था, कभी चेस्ट का साइज़ कम होता था, कभी लेग्स का साइज़ कम होता था, कभी बड़ा दिखता था। तो ये जो फ्लैक्चुएशन होते थे बॉडी में, ये मेरे साथ में कम से कम 8 से 10 साल तक के हुए। और नॉलेज नहीं था तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है चीज़ों के ऊपर। सिर्फ वही ब्रो साइंस, किसी ने बोला ऐसा करो तो वैसा करना शुरू, तो ऐसी चीज़ों में बहुत सारी दिक्कतें हुई। बट जब से मैंने अपनी बॉडी को समझ लिया तब से मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ही ईजी हो गई। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने के लिए समझते हैं बीएमआर को, कि एक्चुअली बीएमआर क्या है। तो बीएमआर है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब एक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट जो आपकी बॉडी को चाहिए। कैलोरीज जो भी फूड आप खाते हो उसमें कुछ ना कुछ कैलोरीज रहता है, वो हम फ्यूचर में समझेंगे। बट अभी सिर्फ आप नॉर्मल कैलोरीज तो बहुत सारे लोगों को पता भी रहेगा। तो जो भी फूड आप खाते हो उसमें एक मिनिमम कैलोरी रहता है। तो वो कैलोरी, अगर आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट मिनिमम 1500 कैलोरीज है तो आपको 1500 कैलोरीज मिनिमम आपकी बॉडी में फूड से लेना है, तब आपका बॉडी प्रॉपर तरीके से जो है फंक्शन करेगा। तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है आपकी बॉडी के लिए, जिसको हम बीएमआर बोलते हैं, कैलोरीज रिक्वायरमेंट। अब एक बीएमआर किस पे डिपेंड करता है? नंबर 1 आपकी हाइट, नंबर 2 आपका वेट, नंबर 3 आपका एज, और नंबर 4 जो है आपका मेल फीमेल जो आपका जेंडर रहेगा उसके हिसाब से। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक मैं आपको लिंक दे देता हूँ। वो लिंक आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाइए और कुछ मिनिमम चीज़ें आपको डालना है जो यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे आप वेबसाइट खोलते हो तो बीएमआर कैलकुलेटर में आपको ये ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे एक तो यूएस यूनिट्स है, उसको आपको ओपन नहीं करना है। दूसरा जो मैट्रिक्स है वो ये वाला है, यूनिट्स वाला, इसमें आपको सेलेक्ट करके आपका एज डालना है, जैसे मैंने अपना डाला है। उसके बाद में जो भी आपका जेंडर मेल फीमेल है, हाइट का आपका सेंटीमीटर्स में, अगर आपको आपकी हाइट का सेंटीमीटर नहीं पता तो आप गूगल पे जो है इंचेस को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके आप देख सकते हो कितना है, और आपका जो वेट है वो। तो जैसे ही आप ये जो मैट्रिक्स है इसको डालते हो, कैलकुलेट करते हो, तो आपको ये वाला जो ये है एक कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1680 मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेरी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो अगर ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैं दिन भर में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सोफा पे हूँ, टीवी का बटन जो है रिमोट से मैंने ऑन किया, मैं रिलैक्स बैठा हूँ, दिन भर टीवी देख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे टाइम पे मेरा जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 1680 है। मैं अगर दिन भर सो भी रहूँगा तो मेरे को इतना कैलोरीज लगेगा, तभी मेरे बॉडी के सारे फंक्शंस प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। दूसरा, आपको नीचे दिख रहा है डेली कैलोरीज नीड्स बेस्ड ऑन दी एक्टिविटी लेवल, मतलब यहाँ पे जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स है वो ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल पकड़ो, आप आज ट्रैक पे चले गए, तो जब आप ट्रैक पे जाओगे तो आप 500 से 600 कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा बर्न किया, तो आपका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट था उससे ज़्यादा आपने एनर्जी भी और यूज़ किया, तो आपका सपोज़ आपने ट्रैक किया, वहाँ पे 800 कैलोरीज आपने बर्न किया या आपने आपकी एनर्जी यूज़ किया, तो आपको टोटल रिक्वायरमेंट कितना लगा?
15 ये जो मिनिमम ये है इसके ऊपर आप 800 कैलोरीज को ऐड कर लेना। तो मैं एक बेसिक मिनिमम BMR समझ लेता हूँ कि 1500 कैलोरीज है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हो, कहाँ जहाँ पे भी आपका ब्रेन थोड़ा बहुत यूज़ होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, वो एक्टिविटी अगर आपकी है, भले आप दिन भर बैठे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपका कोई तो एक्टिविटी हो रहा है जिसमें ऑफिशियल वर्क करते हो पर कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ये रहेगा। आपके BMR के हिसाब से वो अलग अलग हो सकता है। दूसरा, अगर आप 1 से 3 बार एक्सरसाइज करते हो तो आप थोड़ा और ज़्यादा जो है डेली रिक्वायरमेंट आपका कैलोरीज का बढ़ जाएगा। अगर आप वेरी इंटेंस वर्कआउट करते हो, बहुत ज़्यादा आपका फिजिकल काम भी है और आप वर्कआउट भी करते हो, बहुत इंटेंस हो, तो ये दिख रहा है यहाँ पे 3192 की कैलोरीज के आसपास मेरे बॉडी को रिक्वायरमेंट लग रहा है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट को हम फैट लॉस में कैसे यूज़ करते हैं उसको समझ लेते हैं। तो सपोज़ 1500 कैलोरीज आपका मिनिमम सर्वाइवल है, इसके ऊपर आप ज़िंदा रह सकते हो। अब क्या होता है, आप कुछ तो एक्सरसाइज वगैरह करते हो और आप है ना एक्स्ट्रा जो है 800 कैलोरीज बर्न कर रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, ये जो 1500 कैलोरीज है ना, इसका एक डाइट आपको फिक्स करना है। मतलब आपने क्या किया, एक 1500 कैलोरीज का एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनाया। जो भी आप फूड खाते हो आप उसके हिसाब से भी बना सकते हो, या जो मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा वो भी आप उसमें से कोई भी एक कैलोरी का डाइट ले सकते हो। तो 1500 कैलोरीज़ का आपने एक डाइट को फॉलो करना शुरू किया, आपने उसको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जो है इंक्लूड कर दिया। अभी जो 800 कैलोरीज़ है ये आप थोड़ा बहुत एक्टिविटी करके एक्स्ट्रा बर्न कर रहे हो। तो ये जो 800 कैलोरीज़ आप बर्न करोगे और इसी रूटीन को, इसी डाइट को, इसी एक्सरसाइज पैटर्न को आप 10 दिन फॉलो करोगे। 10 डेज़ अगर आप इसको फॉलो करते हो, सेम चीज़ों को 800 कैलोरीज बर्न करना और 1500 कैलोरीज का डाइट फॉलो करना, इसमें थोड़ा वीक फील करोगे बट आप जो है ये 10 डेज़ तक के कंटिन्यू करोगे। तो अगर आप ये चीज़ें 10 डेज़ तक कंटिन्यू करते हो तो आपने टोटल कैलोरीज कितना बर्न किया, 8000 कैलोरीज, करेक्ट। अब हमें ये समझना है कि ये जो 8000 कैलोरीज हमने बर्न किया इसमें कितना केजी हमने फ़ैट लॉस किया है। तो सिंपल इसका मैट्रिक्स है, आपको अगर 1 kg बॉडी में फ़ैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है तो इसके लिए मिनिमम आपको जो कैलोरीज बर्न करना पड़ेगा दैट इज़ 7700 कैलोरीज। समझ रहे हो आप, मतलब मिनिमम अगर आप 7700 कैलोरीज आपकी बॉडी से बर्न करते हो तो आप 1 kg जो आपका वेट है वो ड्रॉप होगा। अब वो फैट से जाएगा, प्रोटीन से, आपके फैट से जाएगा कि मसल जाएगा, ये हम फ्यूचर में बात करेंगे, अभी उतना हमको टेक्निकल चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। ये जो 7700 है ये एक मिनिमम 1 kg फैट है। अब उसको इजी कैलकुलेशन के लिए 8000 पकड़ के चलो। 8K जो कैलोरीज है अगर आप बर्न करते हो, आप 2 दिन में बर्न करते हो, 10 दिन में बर्न करते हो या 20 दिन में बर्न करते हो, तो ये जो मैं आपको मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ, ये 10 दिन में आप 1 kg फैट लॉस करते हो, ये नॉर्मल है। अगर आप बोलोगे कि यही चीज़ें 2 दिन में बर्न करना है आपको, 3 दिन में करना है, तो ये हेल्दी नहीं होता, क्योंकि आपको मिनिमम कैलोरीज़ के नीचे कभी नहीं जाना। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का डाइट चार्ट देखा है जिसमें वो 1200 कैलोरी का डाइट फॉलो करते हैं, 1100 कैलोरी का, कुछ तो दिन भर कुछ खाते नहीं और थोड़ा सा शाम में खाते हैं, 500-600 कैलोरी खा लेते हैं और बोलते हैं उनका फ़ैट लॉस हो रहा है। तो ऐसे में कभी फ़ैट लॉस या वेट लॉस आप नहीं करोगे, और ऐसे अगर आप रूटीन को फॉलो करोगे तो आपके जो प्रॉपर बॉडी के फंक्शंस है वो काम नहीं करेंगे और आपको इसमें बहुत सारा आपके बॉडी के साथ में नुकसान आप कर सकते हो और आपको मज़ा नहीं आएगा आपकी लाइफस्टाइल में और बहुत जल्दी आप गिव अप भी कर दोगे। तो ये बेसिक कैलकुलेशन आई थिंक आपको BMR से समझ आ गया है। तो BMR बहुत सिंपल है। अब ये BMR के हिसाब से आप जो है डाइट चार्ट जो शुरू करोगे यूज़ करना, वो डाइट को अगर आप फॉलो करते हो उस एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको रिज़ल्ट गारंटीड आने वाला है। सो आई होप आपको ये जो BMR कैलकुलेशन है वो समझ में आया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो फिर भी आप जो है कॉल कर सकते हो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। मैं नंबर भी डालने वाला अपनी वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप वो नंबर को लेकर एक शाम के टाइम पे आप मुझे कॉल करो और मैं आपको इसमें सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करूँगा।